हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। एक्सरसाइज हमारी आगे बढ़ने से पहले 4-5 फार्मूले और इंटीग्रेशन के आने वाले हैं। तो दरअसल अब तक हमने सीकेंट स्क्वायर का किया है इंटीग्रेशन। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन का हमें पता माइनस कोट एक्स होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का होता है, लेकिन सिंपल टेंजेंट का इंटीग्रेशन अब तक नहीं आया। तो टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन एक सम में, अगर आपने पिछली वीडियो या उससे पिछली अगर ध्यान से देखिए तो एक जगह पे आया था, ये आया था कि log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को हमने टी पुट किया था और इसका डेरिवेटिव सीकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हुआ था, अगर आपको याद है तो याद रखना टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log सीकेंट एक्स। अच्छा, मैंने सबके दो दो लिखे हैं, मतलब इंटीग्रेशन दो दो है, दरअसल ये दो नहीं है, एक ही है। टेंजेंट एक्स का क्या होता है, log सीकेंट एक्स, और क्या लगा माइनस log कोस एक्स। तो देखो ये -1 यहां जा सकती है कोस की पावर में, कोस की पावर -1 मतलब 1 बाय कोस है ना, पावर को पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय कोस, और 1 बाय कोस क्या होता है, सीकेंट होता है। तो दोनों एक ही हैं। अगर यहाँ पे मैं सीकेंट को लिख दूं 1 बाय कोस और कोस के ऊपर ले जाऊं -1, माइनस आगे आ जाएगी, तो ये माइनस log कोस एक्स प्लस सी बन जाएगा। सीकेंट एक्स का आपको याद रखना log सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स होता है, याद रखना सीकेंट एक्स का log सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव भी तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स होता है, तो सीकेंट का इंटीग्रेशन में भी सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स दोनों आएंगे। डेरिवेटिव में भी सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स आता है, इंटीग्रेशन में भी आएंगे। ये दूसरा लिख रखा है, ये दरअसल इसी से आ जाएगा। देखो सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स है, सीकेंट को मैंने कर दिया 1 बाय कोस एक्स, टेंजेंट को मैंने कर दिया साइन एक्स बाय कोस एक्स। एलसीएम लिया, एलसीएम आया कोस एक्स, फिर ये बना 1 प्लस साइन एक्स। साइन को कोस में चेंज कर दो, इसको लिख सकते हैं कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, बटे में इसको साइन में चेंज कर सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। 1 प्लस कोस का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 4 हो जाएगा, एक्स बाय 2 हो जाएगा। इसका होता है 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है, 1 बाय कोस साइन बाय। तो यहां पर 2 से 2 कट के, इससे ये कैंसिल होके इससे एक पावर कैंसिल होगी। अभी ये कोट बनेगा कोट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। लेकिन कोट को फिर टेंजेंट में कैसे बदलोगे, तो टेंजेंट पाई बाय 2 में से दोबारा ही घटा दो, दोनों घटा दो, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो उस तरीके से माइनस की जगह पे ये दोनों घट के क्या आ जाता है, पाई बाय 4 प्लस में एक्स बाय 2। तो इसी से बनता है, अगर हम सीकेंट एक्स को 1 बाय कोस और टेंजेंट को साइन बाय कोस कर दे तो ये नीचे वाला बन जाता है, अगर इस तरीके से फार्मूला कर दे तो। कोट का होता है log ऑफ साइन एक्स, अगर साइन को लिख दूं 1 बाय कोसिकेंट तो हो जाएगा माइनस कोसिकेंट, क्योंकि वो फिर कोसिकेंट ऊपर जाएगा, -1 पावर होगी। कोसिकेंट का इंटीग्रेशन होता है कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। याद रखना सीकेंट में तो होता है log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट का होता है log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। वैसे भी जितने भी ये कोस के हैं लगभग सभी में, मतलब को वाले है ना, कोट कोस, इनका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लगभग माइनस में आता है, किसी किसी का नहीं आता। जैसे कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है वो प्लस होता है, लेकिन कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोट कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, दोनों माइनस के होते हैं, ठीक है। यानी कि कोसिकेंट एक्स का क्या आएगा, log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, इसमें माइनस आएगा। और यहाँ पे अगर कोसिकेंट को लिख दो 1 बाय साइन, कोट को लिख दो कोस बाय साइन, इस तरीके से सोल्व कर लूं तो ये दूसरा बन जाता है log ऑफ सीकेंट एक्स। अच्छा, ये मॉडुलस भी लगा सकते हो, हर क्वेश्चन में मॉडुलस मिलेगा, यहां पर भी ये सिंपल मॉडुलस लगा सकते हो, ठीक है। आंसर में ज्यादातर मॉडुलस मिलेगा भाई। दरअसल ये लॉगरिथम है ना, पॉजिटिव पे डिफाइन है। log ऑफ ऐसे लिख दिया, log ऑफ -2, इस पे ये डिफाइन ही नहीं है, हाँ log 2 डिफाइन है। तो दरअसल ये मॉडुलस इसलिए लगा रखा भी, टेंजेंट की वैल्यू तो नेगेटिव भी होती है, लेकिन नेगेटिव पे डिफाइन नहीं है, यही सिर्फ पॉजिटिव पे डिफाइन है। लॉगरिथम फंक्शन हमेशा पॉजिटिव पे डिफाइन होता है, इसलिए लॉगरिथम को, एंगल को हमेशा ये अंदर पॉजिटिव करके लिखेंगे, मॉडुलस करके। तो ये सारे फार्मूले आपको लगाने हैं। अब हम आगे सम करते हैं इससे रिलेटेड। 12th सम है, देखो किस तरीके से करने हैं। बाकी सब्स्टिट्यूशन वगैरह आगे ध्यान रखना, वो भी हमें साथ के साथ करना है। 12th का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन एक्स कोस एक्स dx। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, साइन एक्स कोस एक्स dx, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 तो बाहर है, ये 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या बना, 1 बाय साइन 2x dx। और 1 बाय साइन क्या होता है, कोसिकेंट 2x।
कोसिकेंट 2x, और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन ये होता है, चाहे ये लगाओ या ये लगाओ, मर्जी आपकी। टू लोगरिथम वाला लगा देते हैं, log ऑफ कोसिकेंट 2x माइनस कोट 2x प्लस सी, और बाय में x का कोएफिशिएंट 2, तो उससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा। पूरे के बाय में करेंगे ना, वो जो 2 आता है वो दरअसल पूरे के बाय में आता है, इसके बाय में नहीं आता, वो पूरे के बाय में आता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है, जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखो 1/3 sin x माइनस 4 sin की 3, आपको पता है ये sin 3x का फार्मूला, 1/sin 3x क्या आ जाएगा, कोसिकेंट 3x, तो कोसिकेंट 3x का इंटीग्रेशन यही कर देंगे, log ऑफ कोसिकेंट 3x माइनस कोट 3x पूरे के बाय में, या आगे लिख दो 1/3, क्योंकि x का कोएफिशिएंट हमेशा बटे में आता है। और इसके करते हैं 13 पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट, 13 नहीं थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस x बाय में साइन x कोस x। आसान है, अलग अलग कर दो इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 बाय में साइन x कोस x और प्लस में कोस x बाय में साइन x कोस x, अलग अलग हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल। इस पार्ट को क्या करना, 2 से गुणा भाग करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये बन जाएगा 2 कोसिकेंट 2x, प्लस में ये बन जाएगा कोसिकेंट x, तो इसका अलग फार्मूला लगा दो, उसका अलग लगा दो, यही फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो कर लोगे, इसके ज्यादा बताने का कुछ नहीं है, अलग अलग करके कर दिया। अगला है थर्ड है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बाय में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर। अगर आपको पता हो तो कोस 2x का फार्मूला होता है एक, उसका होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर x, लेकिन जो ये इंटीग्रेशन में लिख रखा है, ये लिख रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ऊपर है और 1 माइनस टेन स्क्वायर ऊपर है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये 1 बाय कोस 2x बनेगा। भाई उल्टा लिख रखा है तो कोस 2x का भी उल्टा बनेगा ना, और 1 बाय कोस 2x क्या होता है, dx लिख देंगे साथ के साथ, क्या होता है सीकेंट 2x dx, और सीकेंट 2x का इंटीग्रेशन आप इनमें से कोई भी लगा दो, दोनों सही होंगे। ज्यादातर आप फर्स्ट वाला याद रखना, ठीक है, log ऑफ साइन x, मैंने जो पहले नंबर पे लिख रखे हैं ना वो ज्यादा याद रखना, क्योंकि दूसरे वाला फिर भी कम आंसर मिलता है, ये दूसरे वाला कम मिलता है, log साइन ज्यादा मिलता है, ये दूसरे वाला कम मिलता, पहले वाला ज्यादा मिलता, दूसरा कम मिलता, पहले वाला ज्यादा मिलता है। ठीक है, मैंने इसी तरह से लिख रखे हैं, हर जो पहले वाले हैं फर्स्ट जो मैंने लिख रखा वो ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने फर्स्ट नंबर पे लिख रखा है। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर दो, क्या हो जाएगा, log ऑफ सेकेंड 2x प्लस टेंजेंट 2x प्लस सी, और आगे आ जाएगा 1/2, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है। ये बात तो याद होगी कि x का कोएफिशिएंट डेरिवेटिव में आता है, इनटू में, इंटीग्रेशन में आता है बटे में। ठीक है, आगे देखो, आगे है 1 बाय 1 माइनस कोस 2x, ये कर लेना भाई, 1 माइनस कोस 2x का सीधा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, ऊपर रूट है तो स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय साइन x बाय 2, और हो जाएगा कोसिकेंट x बाय 2, तो कोसिकेंट x बाय 2 का क्या हो जाएगा, log ऑफ कोसिकेंट x बाय 2 माइनस में कोट x बाय 2, बटे में x का कोएफिशिएंट 1/2, वो इनटू में हो जाएगा, क्योंकि बटे में 1/2 फिर वो 2 ऊपर चला जाएगा। अगला थोड़ा सा एडजस्ट करना है, देखो किस तरह से एडजस्ट करना है, हमें किसी तरीके से स्क्वायर रूट हटाना है। ये है इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस 2 tan x ब्रैकेट में सेकेंट x प्लस tan x dx। अभी ये कुछ नहीं बन रहा, अब इसको सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। कैसे, 1 प्लस 2 टेंजेंट की सीकेंट से तो क्या बना, 2 टेंजेंट x सीकेंट x, प्लस 2 टेंजेंट की टेंजेंट से क्या बना, 2 टेंजेंट स्क्वायर x और dx। अभी देखो इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 2 टेंजेंट x सीकेंट x, ये जो 2 टेंजेंट स्क्वायर है इसको 2 बार लिख दो, टेंजेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। ये जो कुछ कर रहा हूं ना अपनी तरफ से कर रहा हूं। अच्छा, ये टेन स्क्वायर x और इसमें ले लिया ये प्लस का 1, तो दोनों क्या बनेंगे, सेकेंड स्क्वायर x, प्लस में एक टेन स्क्वायर x बचा हुआ है,
प्लस में एक ये बचा हुआ है 2 tan x secant x लिख लो, या secant x प्लस 10 और secant x tan x लिख लो, और इसका है रूट। तो देखो सीधी सी बात है, ये किसका स्क्वायर बना, ये बना secant x प्लस tan x का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा। इसका इंटीग्रेशन कर दो। secant x का करना है log ऑफ secant x प्लस टेंजेंट x, टेंजेंट x का करना है log ऑफ secant x, और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी दोनों का एक ही लगाना, अलग अलग नहीं लगाते, एक ही बार लगाते हैं। आगे देखो, आगे है साइन 2x बाय में साइन 5x साइन 3x, इसी तरह से अगला है, इसी तरह से अगला है। तो एक समझ लो, अब इसमें देखो किस तरह से दे रखा है, ये दिया हुआ है साइन 2x के बाय में है साइन 5x साइन 3x dx, ये देखो दे रखा है। मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर जो साइन 2x है इसको लिख देते हैं 5x माइनस 3x, क्योंकि नीचे भी तो यही है, नीचे साइन 5x इंटू में साइन 3x है। ठीक है, 2x को मैंने शायद क्यों लिखा, नीचे वाले डिनोमिनेटर को देख के 5x माइनस 3x, 5 माइनस माइनस 3x 2x होता है। फॉर्मूला लगा दो साइन a माइनस b का, साइन a कोस b माइनस कोस a मतलब 5x और साइन 3x। जो ये बटे वाली चीज है ये दोनों के बटे में अलग अलग होती है, हमेशा करते हैं, बहुत बार जब भी हमें जरूरत पड़ती है ये अलग अलग कर देते हैं कैंसिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर तो साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो गया, यहाँ पर साइन 5x से साइन 5x कैंसिल हो गया, यहाँ पर तो कोस बटा साइन मतलब कोट बचा 3x, और यहाँ पर कोस बाय साइन मतलब ये बचा कोट 5x, और साथ में dx। इंटीग्रेशन कर दो, कोट का क्या होता है log ऑफ साइन x, ये हो जाएगा, इसका आ जाएगा 1/3 log ऑफ साइन x, और माइनस में इसका आ जाएगा 1/5, एक मिनट, साइन 3x था ना, हाँ 3x था, और यहाँ पर क्या आएगा साइन 5x, और प्लस में सी, दोनों का मॉडुलस लगा दो यहाँ पर। ठीक है, दोनों का मॉडुलस लगा दो, अगला जो सम है कोस 5x, अगर आपके बुक में है कोस 5x के बाय में है साइन 8x कोस 3x, तो 5x को आप 8x माइनस 3x लिखो, और फिर कोस a माइनस b का फार्मूला लगाओ। सेकेंड पार्ट में कोस ax, पता नहीं अगला ये 9th पार्ट है कि नहीं है, लेकिन हो जाएगा जब आप इसका फार्मूला लगाओगे। तो ये है कोस ax माइनस में कोस bx, और बटे में है साइन ax प्लस में साइन bx dx। तो देखो ऊपर तो लगाना कोस c माइनस कोस d का, क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c होता है bx माइनस ax बाई 2, बटे में 2 साइन ax प्लस bx बाई 2 कोस ax माइनस bx बाई में 2। यहाँ पर ये पूरा का पूरा कैंसिल होता है, ये साइन बाय कोस, थोड़ा सा माइनस, या तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ये bx माइनस ax हो जाएगा, या फिर यहाँ से कॉमन ले लो ax माइनस bx हो जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट बना सकते हो आप, इसको टेंजेंट बना लेना यहाँ से, और टेंजेंट का इंटीग्रेशन वो रहा ऊपर वाला लग सकता है। तो ये थे 12th के 9 पार्ट थे, इसमें आप वाली में जितने भी हों उस हिसाब से आप कर लेना। अब मैं अगला करवाता हूं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ये 13 सम चल रहा है साइन x के बाय में साइन x माइनस ए dx। इसके दरअसल दो तरीके हैं, एक तो आप सीधा, मैं बता देता हूं, साइन ये जो x है इसमें माइनस ए और प्लस ए मैंने कर दिया, माइनस ए और प्लस ए कर दिया, और बाय में साइन x माइनस ए।
तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा a हो जाएगा, b हो जाएगा। आप साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा के और साइन x माइनस ए अलग अलग करके कर सकते हो। ये नहीं करना तो आपको पुट कर सकते हो। एक सम में आया था कि जब नीचे x माइनस ए होता है, ऊपर x होता है ना, तो डिनोमिनेटर को पुट कर दिया t, पहले a को उधर ले जाओ। x इज इक्वल टू क्या हो गया, t प्लस का a और x का डेरिवेटिव dx और t का डेरिवेटिव dt। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, साइन x की वैल्यू है t प्लस ए, तो पुट कर दिया t प्लस ए, बाय में साइन x माइनस ए की वैल्यू है t और dx की वैल्यू है dt। यहां के बाद आप साइन t प्लस ए का फार्मूला लगाओ, साइन t कोस ए प्लस कोस t साइन ए, और बाय में दोनों के साइन t अलग अलग कर दो। कुछ कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास क्या आया है, कोस ए डी टी, इसमें dt नहीं लिखा, लिख लेना। फिर इंटीग्रेशन कोस टी साइन ए डी टी, दो अलग अलग कर दिए मैंने, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया, अभी ये इकट्ठा ही था। अब जरूर वही याद आया इसको देख के कुछ, मैंने एक और वीडियो में कहा था कि 99% बच्चे इसका गलत आंसर देंगे और 95% तो अब भी गलत देंगे, क्योंकि 2-3% बच्चों को याद रहेगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या था। ये दरअसल कोस ए है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा भाई, अंदर क्या बचेगा, dt। इसी तरह से ये साइन ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन किसका करना है, कोस टी का। कोस ए साइन ए कांस्टेंट है, तो dt इसका इंटीग्रेशन क्या, अच्छा इसमें ये बाय में साइन था, सॉरी ये कोट था ना, हाँ चलो कोट बचेगा, सही है, कोट टी, चलो कर लेंगे, कोट टी का इंटीग्रेशन है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि कोस है इसका बाहर आएगा, कांस्टेंट है, साइन ए कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, इसका इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, इसका log साइन टी हो जाएगा और प्लस में सी हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पिछली वीडियो में, एक और वीडियो में आया था, पता नहीं कौन सी वीडियो थी, उसमें मैंने कहा था 99% बच्चों को गलत मिलेगा, लेकिन अभी भी काफी सारे बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, अगर कई लंबे टाइम के बाद आया है। सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसा ही था ना, x प्लस ए था, हाँ x प्लस ए को पुट किया t, तो x हो गया t माइनस ए, वो ऊपर पुट कर देंगे तो x ऊपर हो जाएगा साइन t माइनस ए, बाय में साइन t, सेम बनेगा बिल्कुल। क्वेश्चन ये मैंने साफ कर दिया, वरना इसी में बता देता। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड, कोस x प्लस ए इंटीग्रेशन कोस x प्लस ए के बाय में साइन x प्लस बी। अगर आपको अलग अलग दिख रहा है कुछ नहीं करना, अगर अलग अलग है तो भी कुछ नहीं करना, पुट कर दो x प्लस बी को t और x की वैल्यू निकाल लो t माइनस, क्योंकि ऊपर ये काम आएगी, और डेरिवेटिव करेंगे dx, तो क्या हो गया dt। इंटीग्रेशन कोस x की वैल्यू क्या है t माइनस बी प्लस ए, बाय में साइन x प्लस बी को मैंने पुट कर दिया t और ये हो गया dt। समझ गए होगे। अब एक काम करते हैं, इसको मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं, इसको लिख देता हूं t प्लस ए माइनस बी, माइनस का भी था ना बाद में लिख दिया, प्लस का ही पहले लिख दिया। इस t को तो आप a मान लो, इसको b मान लो, कोस ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो, कोस टी कोस ए प्लस बी का, कोस ए माइनस बी, माइनस में साइन टी साइन ए माइनस बी, और ये बटे में साइन टी अलग से कर दो दोनों के बाय में, साइन टी से साइन टी कैंसिल, फिर से वही आया ना, कोस बाय साइन क्या बनेगा, कोट, कोस ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और ये साइन ए माइनस बी बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर तो सिर्फ 1 बचेगा, dt बचेगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन नहीं करना हमने कोस का, कहीं साइन का कोस करने लग जाओ, इसका होगा जो कोस बाय साइन, ये बचा जो t है, क्योंकि वेरिएबल यहां पर t है, समझ रहे हो ना इस बात को, वेरिएबल यहां पर t है। अगला, बाकी a और b दोनों के दोनों सारे कांस्टेंट हैं। इसी तरह से अगला है, ऊपर x प्लस ए है, साइन x प्लस ए के बाय में साइन x माइनस ए, आपकी बुक में अगर ये पार्ट है साइन x प्लस ए के बाय में साइन x माइनस ए, तो नीचे डिनोमिनेटर x माइनस ए है तो उसको पुट करो t
t पुट करेंगे तो x की वैल्यू t प्लस ए ऊपर पुट करेंगे, t प्लस ए मतलब t प्लस 2a बाय में साइन t कर लेंगे। आप देखो फिफ्थ और सिक्स्थ ये दोनों लंबे हो सकते हैं, शायद मैंने इसको साफ करना पड़े, देखते हैं। 1 बाय साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी dx, ये है 1 बाय साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। देखो इसमें अपनी तरफ से आपको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है अपनी तरफ से। इंटीग्रेशन 1 बाय साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो साइन बी माइनस ए से और डिवाइड कर दो साइन बी माइनस ए से। बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि 2 से हम गुणा भाग करते हैं, क्योंकि 2 कांस्टेंट होता है तो बाहर डिवाइड अंदर मल्टीप्लाई, क्योंकि वेरिएबल तो इसमें dx है, a और b तो कांस्टेंट हैं, तो साइन ए माइनस बी या b माइनस ए क्या है, कांस्टेंट है, तो अंदर मल्टीप्लाई बाहर डिवाइड कर सकते हो। अगर हमें वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता ना, जैसे x इसमें वेरिएबल है, मान लो मुझे साइन x है, फिर तो अंदर ही कर सकता हूं। अब इसको देखो हम किस तरह से लिखेंगे, ये बाहर तो 1 बाय में साइन बी माइनस ए है, इंटीग्रेशन इसको लिखेंगे, इसमें प्लस एक्स माइनस एक्स करेंगे, हाँ तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। थोड़ा सा सोच लो, वरना 1-2 स्टेप और ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप +2 तक पहुंच चुके हो तो एक एक चीज आपको करने की जरूरत नहीं है कि b माइनस ए में मैंने प्लस एक्स माइनस एक्स किया, फिर मैंने x माइनस ए को तो इकट्ठा लिखा और फिर माइनस का x प्लस का b लिखा और फिर x माइनस ए लिख के इसमें से माइनस कॉमन लेके x माइनस बी। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है कि आप प्लस एक्स माइनस एक्स लिखो फिर ये करो, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये थोड़ा सा रफली करके देख लो क्या बनता है, ठीक है। बनाना कुछ ऐसे जो नीचे बना है। अब 1 बाय साइन बी माइनस ए, इंटीग्रेशन लगा दो भाई साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला, साइन ए साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी माइनस में कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, और बटे में दोनों के ये अलग अलग कर दो, क्या साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए, कोस बाय साइन, एंगल सेम है ना इसलिए बना कोट एक्स माइनस बी, माइनस में कोस बाय साइन ये भी बना कोट एक्स माइनस ए। लो भाई dx। अब हम कर देंगे इंटीग्रेशन, कोट का कर देंगे, इसका हो जाएगा लोग साइन वाला लगा देते हैं, लोग साइन एक्स माइनस बी, इसका हो जाएगा लोग साइन एक्स माइनस ए और क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें लोगरिथम प्रॉपर्टी लगा के आंसर दे रखा है, मैं बता देता हूं। देखो बाहर क्या है 1 बाय में साइन बी माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा लोग ऑफ साइन एक्स माइनस बी, ठीक है, और माइनस में इसका क्या होगा लोग ऑफ साइन एक्स माइनस ए और प्लस में सी। तो इस पे लोगरिथम प्रॉपर्टी इसने लगा रखी है, ये लोग m हो गया माइनस में लोग n, लोग m माइनस लोग n क्या होता है लोग m बाय n, तो ये इसके बटे में कर रखा है, तो थोड़ा सा समझ जाओगे इस चीज को, बटे में कर रखा है, लोगरिथम की प्रॉपर्टी है। इसी तरह का दूसरा है भाई, सेकंड पार्ट भी यही है। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें बस आपको ये देखना है कि किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, किस तरह से एडजस्ट करें, तो वो बता देता हूं। क्वेश्चन है, यहीं पर लिख देता हूं, 1 बाय, इसमें एक साइन है एक कोस है, तो इसको साइन से नहीं करनी पड़ेगी, मेरी बात समझना। जब दोनों साइन दे रखे हो या दोनों कोस दे रखे हो तब तो साइन से करनी है। अब कोस लेना है, कोस क्या,
कोस बी माइनस ए लेना है। अब कोस बी माइनस ए लेना है और बाहर भी क्या आ जाएगा, कोस बी माइनस ए आ जाएगा। अच्छा 1 बाय कोस बी माइनस ए। अब इसको क्या लिखोगे, उसी तरीके से लिख दो जैसे पहले लिखा था, x माइनस ए माइनस में x माइनस बी। अब आपको ये कंफ्यूजन होगी, बच्चे पूछते हैं सर अब हमें कैसे पता चलेगा कोस लेंगे साइन ले, तो उसका कारण क्या है। देखो बाय में है साइन कोस, जब इसको खोलोगे आप कोस ए माइनस बी से तो क्या होगा, इंटीग्रेशन बाहर ये है तो क्या होगा कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, और माइनस में साइन नहीं प्लस में एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। जब इसके बटे में ये करेंगे तो एक चीज कट जाएगी, और जब इसके बटे में ये करेंगे तो एक चीज तब कट जाएगी। कहने का मतलब यहां पर साइन कोस है, ऊपर दोनों कोस कोस हो तो ये कट जाएगी, साइन साइन हो तो ये कट जाएगी। मेरी बात समझो ना, और वो तभी आ सकता है जब कोस का फार्मूला लगाओगे। भाई एक साइन है एक कोस है तो ऊपर क्या होना चाहिए, कोस कोस होना चाहिए, ताकि एक कोस कट जाए, एक कोस बाय साइन कोट बन जाए, या फिर दोनों साइन साइन हो ताकि ये कट जाए और साइन बाय कोस टेंजेंट बने। ठीक है, और अगर हम दोनों कोस कोस तब साइन कोस होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए ना। मेरी बात को समझना, अगर हो साइन साइन तो ऊपर क्या होना चाहिए, दोनों साइन साइन होंगे तो कोई भी नहीं कटेगा। हाँ हो सकता है दोनों साइन होंगे तो दोनों कट जाएंगे, और दोनों कोस होंगे तो कोई भी नहीं कटेगा। एक काटने की कोशिश करना। देखो अगर बटे में साइन साइन है तो ऊपर अगर मान लो मैं साइन साइन बन जाए और प्लस में मान लो कि कोस कोस बन जाए, तो जब इसके बटे ये करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, और इसके बटे ये करेंगे तो एक भी नहीं कटेगा, एक भी नहीं कटेगा ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक साइन एक कोस बनाना है, एक कोस एक साइन बनाना है, मतलब साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनाना है। तो ये थोड़ा सा सोचना और फिर इसको करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, बाकी अगर याद रखना है भाई, हाँ दोनों अगर साइन साइन आते हैं तो हमने साइन से मल्टीप्लाई करनी है, कोस कोस आते हैं तो भी साइन से मल्टीप्लाई करनी है, और अगर साइन कोस आते हैं तो कोस से मल्टीप्लाई करनी है भाई, ये याद रखना। ठीक है, ये थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज करके दे सकता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा x प्लस ए कर दिया, x प्लस बी कर दिया, इस तरह से। तो ये था 13 सम। अब हम आगे करते हैं 14 सम। 14 सम पे भी यही फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये हमारा सम है। तो इसको देखो कैसे करते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 रूट 1 को मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। दिखाई दे रहा है ना, छोटे अक्षर जरूर हैं। 1 को क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स का फॉर्मूला लगाया 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। बहुत बार करते हैं, बहुत बार हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो 1 बाय में ये क्या बना, साइन एक्स बाई टू माइनस में कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका बनेगा स्क्वायर और इसका फिर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, dx। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी बटे में क्या बचता है, 1 बाय साइन एक्स बाई टू माइनस का कोस एक्स बाई टू बचता है। ठीक है, dx इंटीग्रेशन 1 बाय साइन एक्स बाई टू, इसके इंटू में 1 बाय रूट 2 कर दिया, समझते जाना, कोस एक्स बाई टू, इसके इंटू में 1 बाय रूट 2 कर दिया। कहने का मतलब मैंने रूट 2 से डिवाइड किया है तो इस पूरे को रूट 2 से गुणा भी करनी पड़ेगी। 1 बाय रूट 2 क्या है, तो पूरे को रूट 2 से गुणा करनी पड़ेगी। बाहर 1 बाय रूट 2 कर दो, क्योंकि वो रूट 2 यहां आएगा गुणा में, तो बाहर तो ऊपर तो 1 बाय रूट 2 आएगा ना। मेरी बात को समझ गए, इस पूरी को मैंने रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। क्यों किया है, क्योंकि अब मैं फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं। फार्मूला किसका बनेगा, साइन का। किस तरह से बनता है, साइन एक्स बाय टू कोस पाई बाय 4, भाई कोस पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है, और कोस एक्स बाय 2 और साइन पाई बाय 4,
साइन पाई बाय 4 की भी होती है, साथ में dx जरूर लिखो। 1/√2 इंटीग्रेशन 1 किसका फार्मूला बना, ये साइन a माइनस बी का, मतलब साइन x/2 माइनस पाई बाय 4 dx 1/√2, और इंटीग्रेशन के अंदर ये बन गया कोसिकेंट, क्योंकि 1/sin होता है, कोसिकेंट x/2 माइनस पाई बाय 4 dx, और ये रहा कोसिकेंट का फार्मूला, लगा देना। ये आ जाएगा कोसिकेंट, ये वाला लगाओगे कि ये वाला लगाओगे, ये वाला लगा सकते हो, log ऑफ टेंजेंट x/2, ये पूरा x है, इसके बाय में 2 कर देना, ठीक है, बाय में 2 कर देना। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना है। इसका आंसर मैच कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर मैं चलो आपको इसको करके ही दिखाता हूं। इसका आंसर ये स्टेटमेंट है, इसको साफ कर देते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसका बाहर है 1/√2 log ऑफ, अगर टेंजेंट वाला लगाएंगे, क्योंकि आंसर इसका टेंजेंट में दे रखा है, तो ये पूरा x है, अब इसके बाय में 2 करोगे तो x/4 और माइनस का π/8 ये होगा। फिर जो x का कोफिशिएंट आता है वो भी बटे में आता है, तो बटे में x का कोफिशिएंट मतलब 1/2, और 1/2 ऊपर गुणा में हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा, कर लेना। और इसका सेकंड पार्ट है sin x बाय में 1 + sin x। एक स्टेप बताऊंगा बस, देखो, इंटीग्रेशन sin x बाय में रूट नहीं, एक से काम नहीं चलेगा, 1 + sin x - 1, ये मैंने कर दिया भाई। क्या किया, ऊपर sin x था, +1 - 1 कर दिया। तो देखो 1 + sin x के बारे में 1 + sin x करोगे तो √1 + sin x बचेगा, और माइनस में इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो, ये 1/√1 + sin x बचेगा। ये बिल्कुल वही सम है जो हमने अभी अभी किया, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दे रखी थी। अब जब इसको सोल्व करोगे, जैसे 1 की जगह sin² x/2 + cos² x/2 लिखोगे, इसकी जगह लिखोगे, तो क्या बन जाएगा, sin x/2 + cos x/2 बन जाएगा ना। और माइनस में ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन इकट्ठा ही लिख देते हैं, इंटीग्रेशन इकट्ठा ही रहने देते हैं। ये 1 अभी अभी बना था बाय में sin x/2 + cos x/2, ये प्लस का बनेगा भाई, बीच में प्लस है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन इतनी आसानी से नहीं होगा, ये वही है 1/√2 1/√2 करके √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ये यही वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। इसका तो हो गया, इसका भी हो गया, इसका ये बटे में है, ठीक है। तो ये था 14 सम। तो आज आप 14 सम तक कर लेना, मतलब 3 सम मैंने करवाए हैं पार्ट वगैरह काउंट करके, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा थोड़ा काम ही होगा हमारा, मुझे तो लगता है थोड़ा है, पर हाँ आपको लगता हो कि हाँ ज़्यादा हो रहा है, तो वो आप देख लेना। 14 सम तक कर लेना, फिर हम 15 सम से आगे शुरू करेंगे, कुछ और इसके अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन लेके, तो ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, कर लेना इनको।